वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 23 जनवरी 2025 और 23 जनवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये दोस्तों 22 जनवरी को पूरे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 22 जनवरी 2015 को यह योजना लागू की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका अभी दोस्तों 2025 में 22 जनवरी को इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो जनवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डे देखते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। अच्छा, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया, 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया और 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने जनवरी मंथ में इतने डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर लॉन्च किया है? तो जैसे अभी अपने लिए डिजिटल लॉकर होता था, है ना, डिजिटल लॉकर होता था, वैसे ही बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार ने एंटिटी लॉकर लॉन्च किया है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंट वॉलेट टू एम्पावर एंटिटीज़, है ना, एंटिटी लॉकर, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो आपदा चेतावनी प्रणाली है क्या कवचम, ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो ये केरल राज्य सरकार ने लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं केरल ने लॉन्च की है। तो केरल की बात करें, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। केरल में अन्नामुडी 16, मतिकेट्टम 16, पंचडम 16 और दोस्तों साइलेंट वैली, एरविकुलम पेरियार नेशनल पार्क है। यहाँ पे दोस्तों शांत घाटी त्यौहार, है ना, शांत घाटी थयम त्यौहार और थिरुपुरम और ओणम त्यौहार मनाया जाता है। माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, देखिए थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो दोस्तों ये आपका केरल के बारे में रहा। अच्छा फैक्ट देखें केरल के, 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण आलप्पुझा में आयोजित किया गया। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियार राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है केरल के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अभी अमेरिका ने घोषणा की है ना। तो पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका बाहर हो गया। अभी हमने कल ही आपको पढ़ाया था WHO से भी अमेरिका बाहर हो गया है। तो 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका की दूसरी बार वापसी की घोषणा की है ना। और दोस्तों जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में कहाँ प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो उमा महेश्वर धातु मूर्ति प्राचीन मूर्ति है, ये कहाँ मिली है? तो ये कर्नाटक राज्य में मिली है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब कर्नाटक की बात करते हैं दोस्तों। कर्नाटक राजधानी क्या है? बेंगलुरु। सीएम है सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीएम और गवर्नर। कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा जिसका नाम है मोटो वुमेन ये शुरू की है। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। अमेजन ने बेंगलुरु में अपना नया पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस ये लॉन्च किया है ना। अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है अमेजन ने बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का बंधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया है? तो संक्रामक घोषित किया गया है किस राज्य का है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का है ना। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का बंधाल गांव, यहाँ पे दोस्तों राजौरी जो जिला प्रशासन ने 45 दिनों में 17 रहस्यमय मौतों के बाद बंधाल गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, जिससे 3 परिवार प्रभावित हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले हम जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया है। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर नाम दिया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधित किया है। माता खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 ये श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये मुंबई में किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है ना। किस राज्य सरकार ने, माफ़ी चाहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ ने शुरू की है, तो छत्तीसगढ़ की बात करें, राजधानी है रायपुर है ना, राजधानी है रायपुर। सीएम है विष्णुदेव साय, गवर्नर हैं रमन डेका या रेमन डेका ये आप बोल सकते हैं। अच्छा, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। 17वें दिव्यकला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें जिसका नाम है गेवरा और कुसमुंडा है ना, ये शामिल हुई हैं। ये कहाँ की हैं? छत्तीसगढ़ की हैं। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। और छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस IIT ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है? तो ये की है दोस्तों IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं IIT से संबंधित प्रश्न की। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। अच्छा, IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। और IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली भारत में शीर्ष स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो IIT खड़गपुर।
IIT कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। इतने फैक्ट आपको IITs के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, किस राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी है। चलिए बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। CM है नायब सिंह सैनी और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, है ना। चलिए बात करते हैं हरियाणा में कालेश्वर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खिलहिरतौन और वाइल्डर सेंचुरी है, वीर शिकारगढ़, नाहर और खापरवास वाइल्डर सेंचुरी है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले फैक्ट देखते हैं। जो ब्लिंकिट है इसने दोस्तों गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 ये फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन ये कुरुक्षेत्र में किया गया। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट SC के माफ़ी चाहते हैं, जो SC जाति होती है, SC कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है। और हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। इतना फैक्ट आपको हरियाणा के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ विंटर कार्निवाल शुरू हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, ये मनाली में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मनाली। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में 20 जनवरी से विंटर कार्निवाल शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अभी से स्टार बना लीजिए। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जाजनगर जिले में, है ना, जाजनगर जिले के ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल पर नए सिरे से खुदाई के दौरान महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेषों की खोज की गई है ना, जो इसकी 1200 साल पुरानी विरासत में एक है और अध्याय जोड़ते हैं, है ना। और यह ओडिशा के भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले ओडिशा के बारे में अगर देखें, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। CM है मोहन चरण मांझी, गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। ओडिशा के फैक्ट अगर देखें दोस्तों, तो तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नुआखाई उत्सव ये भी ओडिशा में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है? तो ये झारखंड राज्य सरकार ने किया है। ये बाइसन एक गौ प्रजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ ही झारखंड राज्य सरकार ने बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है। बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी है रांची। CM है हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं संतोष गंगवार, है ना। अच्छा, बात करते हैं झारखंड के फैक्ट की। तो महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा का चुनाव जो हुआ था उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने
झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। भेल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है ना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार का परिवहन निगम स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा? तो ये महाराष्ट्र राज्य का परिवहन निगम स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा, है ना। आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अब महाराष्ट्र करेगा तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध, कोयना बांध है। नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है दोस्तों? मुंबई है। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले हम महाराष्ट्र के फैक्ट में देखें तो महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन ये नागपुर में हुआ है। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन ये मुंबई में हुआ है। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में लोनार झील है, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में लोनार झील है जो उल्का पिंड के द्वारा निर्मित हुई है। ये एकमात्र पूरे विश्व की एकमात्र उल्का पिंड निर्मित झील है। कौन सी? लोनार झील। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।